तो वक्फ कानून से जुड़े मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि वक्फ कानून के नए प्रावधानों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। अदालत ने वक्फ संपत्ति पर राजस्व से संबंधित कानून पर रोक लगा दी है। साथ ही वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य न हों और वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक संभव मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन गैर मुस्लिम सीईओ बनाने पर रोक नहीं लगाई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। इस तरह से अदालत ने कुछ मामलों में मुसलमानों को राहत दी तो कुछ मामलों में सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत किसी शख्स को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। अदालत ने कहा कि ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक राज्य सरकारें ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई शख्स इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। आइए अब जानते हैं कि कौन से प्रावधान स्थगित हुए हैं। धारा 3R, ये शर्त कि किसी शख्स को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते ये शर्त मनमानी होगी और स्थगित रहेगी। धारा 2C, जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए, ये प्रावधान स्थगित कर दिया गया है। धारा 3C, कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन माना गया है। अंतिम फैसले तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और कुल संख्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े रहे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूजर पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूजर के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री खत्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात खत्म हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है, तो हम सोचते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। कोर्ट के इस आदेश का कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने स्वागत करते हुए इसे एक अच्छा आदेश बताया। उन्होंने कहा कि वो वक्फ बचाने को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी जमीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी जमीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का अनुयायी जरूरी नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कोर्ट के अंतरिम आदेश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आइए जानते हैं। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा।
तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज, इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। सर, आसान भाषा में कहें तो कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदला है? देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। वहीं एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगे नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पर रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पर रोक लगा दी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, ये जानना बेहद अहम है। आइए उन्हें सुनते हैं। आप लोग जानते हैं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो फैसला आया है, ये एक इंटरिम फैसला है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब इंशाल्लाह फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगी। और मिसाल के तौर पे जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है, सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का CEO हो मुसलमान ही हो, इसको वाजे किया गया है। और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे, उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें 3 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। नहीं, जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। इसकी अभी वजाहत दरकार है। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, जो वक्फ के पूरे सिस्टम में सुधार का फैसला हुआ है, संसद ने पास किया है, वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण
और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। अब लूट की लंपट लाबी अगर लूट के लाइसेंस की लीगल छूट चाहती हो तो वो इसी तरह का हाहाकार, हंगामा और एक काल्पनिक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कि वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था। और एक जो ज़मीनी जो है वो कानून था, जो संसद का कानून था, उसको आसमानी किताब बना दिया था कि साहब इसको कोई छू ही नहीं सकता। जहाँ तक सवाल है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो है वो समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी, भागीदारी इस नए कानून में जो है। अब ये कहते हैं कि जी नहीं, इस सेकुलर कंट्री में कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का फार्मूला रहेगा कि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो दूसरे मज़हब का जो है वो इस प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सेदार, भागीदार नहीं बन सकता। तो सेकुलर कंट्री में कम्युनल नो एंट्री का जो है वो फार्मूला नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ ये कि मैं मानता हूँ कि जो लोग इस पूरे के पूरे वक्फ के सुधार पर हाहाकार और हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से ऐसी लूट की लंपट लाबी है जो लूट के लीगल लाइसेंस की छूट चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए जो है वो जो भी कोर्ट ने इस पे फैसला किया है सरकार ज़रूर उसको देखेगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक प्रहार जो है वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। सबसे अहम बात है कि मुस्लिम पक्ष को वक्फ कानून में कलेक्टर की जांच करने पर आपत्ति थी। वक्फ कानून में एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि अगर कलेक्टर जांच करता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो ऐसी संपत्ति को जांच के दौरान वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। अगर कलेक्टर को शक है कि कोई जमीन सरकारी है तो जांच होने तक उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।